चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ये स्टोरी एक छोटे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। मेले में उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं दुकानों में सजी हुई। उसे टॉयज खरीदने का मन करता है पर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं। फिर मिठाई वाले की दुकान आती है, फूल वाले की, गुब्बारे वाले की, स्नेक चार्मर की, पर उसे पता होता है कि सब चीजों के लिए उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। फिर उसे झूला दिखाई देता है और वो अपने पेरेंट्स को झूला झूलने के लिए जोर से बोलता है, पर उसके पेरेंट्स वहां नहीं होते हैं। बच्चा परेशान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वो इधर उधर भागने लगता है। वो एक मंदिर के पास जाता है, वहां बहुत भीड़ होती है। वो दबने ही वाला होता है कि एक भला आदमी उसे वहां से बचाकर निकाल लाता है। वो उसके रोने का कारण पूछता है। बच्चा बताता है कि उसके पेरेंट्स खो गए हैं। आदमी बच्चे को चुप कराने के लिए सारी चीजें बच्चे को ऑफर करता है। ये वही चीजें होती हैं जो बच्चे को पसंद थी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहा था, पर बच्चा सारी चीजें ठुकरा देता है। उसे तो बस अपने पेरेंट्स चाहिए। उसके लिए उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। वो ही उसकी लाइफ है। वो उनसे बहुत प्यार करता है। वो बस अपने पेरेंट्स वापस चाहता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। वो खुश और एक्साइटेड है। उसे स्वीट्स और टॉयज चाहिए जो मेले में दिख रहे हैं। डिस्प्लेड का मतलब होता है जो दिखाया गया है, पर उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सब नहीं खरीदते हैं। फिर वो क्यों मना करता है किसी और को जो ये चीजें उसे ऑफर करता है? यानी कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मेले में से कुछ नहीं दिलाते हैं, पर कोई और उसे दिलाना चाहता है, तो वो क्यों मना करता है? It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. विंट्री का मतलब है ठंडी, शेड्स का मतलब है छांव, नैरो का मतलब पतली, लेन्स मतलब गलियां, एलेस मतलब फुटपाथ, गेली मतलब खुश होना, क्लैड मतलब कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी मतलब लोग। स्प्रिंग का फेस्टिवल था। खुश होते हुए और अच्छे कपड़े पहने हुए लोग पतली गलियों और फुटपाथ की ठंडी छांव से निकलकर आते हैं। मतलब स्प्रिंग सीजन विंटर्स के बाद आता है। हल्की हल्की ठंड होती है और धूप तेज होती है। लोग फेस्टिवल में जाने के लिए बहुत खुश थे और सबने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वो सब गलियों और फुटपाथ की ठंडी छांव से निकलकर आ रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. कुछ लोग चलकर आ रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ लोग बैम्बू की गाड़ी पर और बैलगाड़ी पर बैठकर आ रहे थे। सब अलग अलग तरीके से मेले में जा रहे थे। एक छोटा लड़का भाग रहा था और अपने फादर के पैरों से टकरा जाता। वो लड़का बहुत खुश था और हंस रहा था। ब्रिमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ। Come child come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. वो अपने पेरेंट्स के साथ था। जैसे ही वो पीछे रह जाता, वो उससे बोलते, आओ बेटा आओ। वो टॉयज जो कि शॉप्स में एक लाइन में रखे हुए थे को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। दैट लाइन द वे का मतलब टॉयज एक लाइन में रखे हुए थे। लैग्ड बिहाइंड पीछे रह जाना, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड। ये टॉयज की स्टॉल है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास चला गया क्योंकि वो ओबीडियंट था, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता था।
पर उसकी आंखें अभी तक उन टॉयज पर ही टिकी हुई थी जो पीछे छूटते जा रहे थे। लिंगरिंग मतलब काफी टाइम तक टिके रहना। रिसीडिंग का मतलब पीछे रह जाना जैसे ही वो आगे बढ़ा। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो लड़का वहां पहुंचा जहां उसके पेरेंट्स उसका वेट करने के लिए रुके हुए थे। वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया और वो इच्छा थी टॉय खरीदने की। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे, क्योंकि उनकी आंखें उसी ओल्ड और कोल्ड वे में घूर रही थीं जैसे वो मना करते समय घूरती हैं, मतलब कि वो उसे टॉय नहीं दिलाएंगे। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, कोल्ड का मतलब होता है बिना फीलिंग्स के। I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वो टॉय चाहिए। उसके फादर ने उसे आंखें लाल करके देखा, मतलब कि गुस्से में देखा। उन्होंने ऐसे देखा जैसे कि एक स्ट्रिक्ट रूलर मना करने के लिए देखता है। टायरेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूलर। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी मदर मौसम की वजह से बहुत खुश थी। खुश होने की वजह से इमोशनल हो गई और अपनी फिंगर को पकड़ाते हुए बोली, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। इस तरह से उसने बच्चे का ध्यान टॉयज की तरफ से हटा दिया। मेल्टेड का मतलब होता है फीलिंग्स सॉफ्ट हो जाना। टेंडर का मतलब होता है काइंड। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वो एक सरसों का खेत था जिसमें बहुत सारे येलो फ्लावर्स थे। वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना जमीन पर बह रहा हो। पेल का मतलब होता है येलो। ये मस्टर्ड फील्ड है जिसमें येलो फ्लावर्स होते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Dragonflies का मतलब होता है पतंगा। Bustling का मतलब है moving with full of energy, gaudy मतलब shiny, intercepting मतलब रोकना, lone मतलब अकेली। इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड था जो अपने शाइनी पर्पल कलर के पंखों पर तेजी से सरसों के खेत पर उड़ रहा था। ड्रैगन फ्लाइज एक अकेली ब्लैक कलर की मधुमक्खी या तितली जो कि फूलों से मीठा रस लेने आई थी, उसको उड़ने से रोक रही थी। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. गेज का मतलब होता है एकटक देखना। फ्लटरिंग का मतलब होता है जल्दी से उड़ना। फ्लैपिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे पंखों को फड़फड़ाना। जब ड्रैगन फ्लाइज हवा में उड़ रही थी तब बच्चा एकटक देखता हुआ उनका पीछा कर रहा था। जब उसमें से एक ड्रैगन फ्लाई अपने पंख रोक कर आराम कर रही थी तो वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो उसे हाथ में पकड़ने वाला ही था, वैसे ही वो अपने पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ाते हुए जल्दी से हवा में उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come, come on to the footpath. तब उसकी मदर ने उसे अलर्ट करते हुए बुलाया, आओ बेटा आओ, फुटपाथ पर आओ। कॉशनरी का मतलब होता है अलर्ट करना। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. गेली मतलब खुशी खुशी, अब्रेस्ट मतलब बराबर, टीमिंग आउट मतलब बाहर निकलना। वो खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए जाता है और थोड़ी देर के लिए उनके बराबर में चलता है।
फिर वो जल्दी ही पीछे रह जाता है क्योंकि वो छोटे इंसेक्ट्स और कीड़े जो कि फुटपाथ पर होते हैं उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ये इंसेक्ट्स और कीड़े अपने छुपने वाली जगह से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं ताकि वो सनशाइन को एंजॉय कर सके। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. फिर से बच्चा पीछे रह जाता है। उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ। वो कुएं के किनारे पर पेड़ों की छाव में बैठे हुए होते हैं। वो उनके पास भाग के जाता है। ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का झुंड। इसे ग्रोव कहते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही बच्चा ग्रोव में एंटर करता है, वैसे ही फ्रेश फ्लावर्स की शावर होती है। मतलब कि उस पर फ्लावर्स आकर गिरते हैं। वो अपने पेरेंट्स के बारे में भूल जाता है और गिरते हुए फ्लावर्स की पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लग जाता है। रेनिंग का मतलब होता है गिरती हुई। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. पर फिर वो सफेद कबूतर की गुटरगू सुनता है और अपने पेरेंट्स के पास भाग जाता है चिल्लाते हुए, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। गिरते हुए फ्लावर्स की पत्तियां उसके हाथ से घिर जाती है। वो जैसे ही सफेद कबूतर को देखता है वैसे ही भूल जाता है कि उसके हाथ में पत्तियां हैं। फॉरगॉटन का मतलब होता है भूलना। ये डव की पिक्चर है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took up the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. ये banyan tree की पिक्चर है। केपर्स का मतलब होता है खेलते हुए चलना। बैनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। वाइंडिंग मतलब घुमावदार। आओ बच्चे आओ, बच्चे के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। अब वो बैनियन ट्री के चारों तरफ भागता है और खेलता है। उसके पेरेंट्स उसे उठाते हैं। वो पतले मुड़ते हुए फुटपाथ पर चलते हैं जो मस्टर्ड के खेतों से निकलकर मेले की तरफ जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Throngs का मतलब होता है भीड़, converging मतलब इकट्ठा होना, whirlpool मतलब चारों तरफ से, fascinated मतलब attracted. जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचे, बच्चे ने फुटपाथ पर बहुत सारी भीड़ देखी जो मेले में चारों तरफ से इकट्ठी हो रही थी। वो एकदम से पीछे हट गया। जिस मेले की दुनिया में वो एंटर हो रहा था उसके कंफ्यूजन को देखकर उससे अट्रैक्ट हो गया। मतलब कि वो पहले भीड़ से डरकर पीछे हट गया और फिर लोगों को देखकर उनसे अट्रैक्ट हो गया। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. स्वीट मीट का मतलब होता है मिठाई, हॉक्ड मतलब बेचना, आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ होता है ढेर। ये मिठाई की स्टॉल है। एक मिठाई वाले ने मेले के एंट्री गेट के कॉर्नर में अपनी दुकान लगा रखी थी। वो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बेच रहा था जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। उसके काउंटर के पास काफी लोग खड़े थे। रंग बिरंगी मिठाइयों के ढेर लगे हुए थे। मिठाइयाँ सिल्वर और गोल्ड की लीफ से सजी हुई थीं। The child stared, open-eyed, and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Greedy का मतलब होता है लालची। Heeded का मतलब होता है ध्यान देना।
बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गई और अपनी फेवरेट बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने धीरे से बोला, मुझे वो बर्फी चाहिए। पर उसे पता था कि अगर वो मिठाई मांगेगा तो उसकी रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं देगा। उसके पेरेंट्स तो बोलेंगे कि वो तो लालची है। इसलिए बिना जवाब सुने वो आगे चला गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. ये फ्लावर्स की स्टॉल है। इरेसिस्टिबली का मतलब होता है जो रुक ना सके। हीप का मतलब होता है ढेर। अगली स्टॉल फ्लावर्स बेचने वाले की थी। उसने बोला, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उस फ्लावर की स्टॉल पर बिना अपने आप को रोक पाए खिंचा चला गया। वो टोकरी की तरफ गया जहां फ्लावर्स का ढेर था और बहुत धीरे से बोला, मुझे ये माला चाहिए। पर वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उन फ्लावर्स को खरीदने से मना कर देंगे। वो कहेंगे कि ये फ्लावर्स बहुत चीप है। इसीलिए बिना जवाब का वेट करे वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. ये बलून वाला है। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जो रोक ना सके। फार्दर का मतलब होता है आगे। एक आदमी एक पोल लेकर खड़ा था। उसमें से येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर्स के बलून्स उड़ रहे थे। बच्चा उन सिल्क जैसे शाइनी और रेनबो के कलर्स वाले बलून्स को देखकर अट्रैक्ट हो गया। उन सब गुब्बारों को लेने की उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। पर वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बलून्स खरीद कर नहीं देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो गया है अब इनसे खेलने के लिए। इसलिए वो आगे बढ़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. ये स्नेक चार्मर की पिक्चर है। स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे। रिपलिंग मतलब झरने के बहने का मूवमेंट। फॉरबिडन मतलब मना करना। कोर्स मतलब हार्श या रूखा। एक स्नेक चार्मर स्नेक के लिए बांसुरी बजा रहा था। स्नेक टोकरी में गोल गोल लिपटा हुआ था। उसका सिर टोकरी के बाहर था। वो अपनी गर्दन ऐसी सुंदरता से घुमा रहा था जैसे कि हंस अपनी गर्दन घुमाता है। वो अपने इनविजिबल ईयर्स से बांसुरी का म्यूजिक सुन रहा था और ऐसे घूम रहा था जैसे कि बहता हुआ इनविजिबल झरना। बच्चा स्नेक चार्मर के पास गया, पर उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसे खराब म्यूजिक को सुनने के लिए मना किया हुआ था जैसे कि सपेरा बजा रहा था। इसीलिए वो आगे चला गया। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. ये राउंड अबाउट स्विंग है। राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल चक्कर। वर्लिंग का मतलब होता है मूव इन राउंड डायरेक्शन। श्रीक्ड का मतलब होता है चीखना।
डिजी का मतलब होता है चक्कर लाने वाला। इंटेंटली का मतलब होता है विथ इंटेंशन या किसी इरादे से। फिर उसने गोल चक्कर वाला एक झूला देखा जिसमें आदमी, औरत और बच्चे बैठे हुए थे। वो सब गोल गोल मोशन में घूम रहे थे। वो सब हंसते हंसते चीख रहे थे और रो रहे थे। क्योंकि झूले से उन्हें चक्कर आ रहे थे, इसलिए सब राइड को बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चा उन्हें इस इरादे से देख रहा था कि वो झूला झूलना चाहता था। फिर उसने हिम्मत करके रिक्वेस्ट की, प्लीज पापा मम्मी, मैं झूला झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उसके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घूमा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। वो वहां नहीं थे उसके आगे। उसने टर्न करके दोनों साइड देखा, वो वहां भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई निशान नहीं था। मतलब उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Jerk का मतलब होता है झटका, फ्लश्ड मतलब गीला, कन्वल्स्ड मतलब अकड़ना। बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़कर रो रहा है। वो तेज आवाज में रोया। उसका गला सूख गया था और अचानक से झटके से वो वहां से भागा जहां वो खड़ा था। उसे सच में डर से रोना आ रहा था। वो बोला, मम्मी, पापा। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। उसकी आंखें लाल और भयंकर दिख रही थी। उसका चेहरा आंसू से गीला हो गया था। उसका गीला चेहरा डर से अकड़ गया था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. Panic stricken का मतलब होता है डर से भरा हुआ। hither and thither का मतलब होता है here and there। wailed मतलब दुखी आवाज में रोना। टर्बन मतलब पगड़ी। डर से भरा हुआ वो एक साइड भागा, फिर दूसरी साइड भागा, इधर उधर हर डायरेक्शन में भागा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो रोते हुए बोला, मम्मी, पापा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े धूल से भर गए थे। Having run to and fro, in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. To and fro का मतलब होता है इधर से उधर, रेज का मतलब गुस्सा, डिफीटेड मतलब हारा हुआ, सॉब मतलब क्राई लाउडली, फिल्मी आइज का मतलब यहाँ होगा आइज फिल्ड विथ टीयर्स। कुछ टाइम तक इधर उधर गुस्से में भागने के बाद वो हार मानकर खड़ा हो गया। उसका रोना सिसकियों में बदल गया। वो कुछ दूर से हरी घास पर लोगों को बात करते हुए अपनी धुंधली आंखों से देख सकता था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, इसीलिए फिल्मी आईज कहा है। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. ब्राइट येलो कलर के कपड़े पहने हुए लोगों के बीच में उसने अपने पेरेंट्स को ध्यान से ढूंढने की कोशिश की, पर उनका कुछ पता नहीं चला। ये लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उनकी बातों से उस बच्चे को कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, Mother, Father. Shrine का मतलब होता है टेम्पल, congested का मतलब होता है crowded. ये श्राइन है जहां बहुत सारा क्राउड है। वो फिर से जल्दी से दौड़ा,
अब की बार मंदिर की तरफ दौड़ा। वहां काफी लोग थे। हर जगह लोगों की भीड़ थी, पर वो लोगों के पैरों के बीच में से भागा। वो अभी तक रो रहा था और बोल रहा था, मम्मी, पापा। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Jostled का मतलब होता है पुष्ट, flashing मतलब चमकना, murderous मतलब खूनी, hefty मतलब बड़े और भारी। मंदिर के एंट्रेंस पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। बड़े और भारी शरीर वाले लोग अपनी चमकती और डरावनी आंखों से घूर रहे थे और बड़े और भारी कंधों से एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother! Thrust मतलब जोर से, trampled मतलब दबना, shrieked मतलब चीखना, highest pitch of voice मतलब सबसे ऊंची आवाज में। बच्चा उनके पैरों के बीच में से निकलने के लिए बहुत जोर से स्ट्रगल कर रहा था, पर उसे उनके क्रूअल मूवमेंट से इधर उधर धक्का लग रहा था। वो किसी के पैर के नीचे आकर दब जाता अगर वो अपनी ऊंची आवाज में नहीं चीखता, पापा, मम्मी। A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. Surging मतलब बढ़ती हुई, stooping मतलब झुकना। एक आदमी ने ऐसी बढ़ती हुई भीड़ में उसकी चीख को सुन लिया और बहुत मुश्किल से झुकते हुए उसे अपने आर्म्स में उठा लिया। बच्चा स्ट्रेंजर मैन के साथ है। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. Steered clear of का मतलब है साफ बाहर निकाल लाना। मास का मतलब है लोग। बिटरली मतलब फूट फूट कर। जैसे ही वो बच्चे को भीड़ से बाहर निकाल लाया तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। अब बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. Approach मतलब पास आना। वो आदमी बच्चे को गोल चक्कर वाले झूले पर ले गया ताकि वो रिलैक्स हो पाए। क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे? उसने बड़े धीरे से पूछा जैसे ही वो दोनों झूले के पास पहुंचे। बच्चे का गला 1000 तेज सिसकियों से फट गया, यानी कि वो बहुत तेज सिसकियां लेकर रोने लगा। वो सिर्फ ये कहकर चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. Swaying का मतलब होता है लहराते, डबल पिच स्ट्रेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकत लगाते हुए। वो आदमी उस जगह पहुंचा जहां स्नेक चार्मर अभी भी अपनी बांसुरी बजा रहा था और उसका स्नेक उस धुन पर लहरा रहा था। उसने रिक्वेस्ट की कि बच्चे उस अच्छे म्यूजिक को सुनो जो सपेरा बजा रहा है, पर बच्चे ने अपने फिंगर्स से अपने कान बंद कर लिए और बहुत ताकत लगाते हुए चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. Distract मतलब ध्यान हटाना, persuasively का मतलब होता है मनाते हुए। वो आदमी उसे बलून्स के पास ले गया ये सोचते हुए कि बलून्स के ब्राइट कलर्स को देखकर शायद उसका ध्यान हट जाएगा और वो
चुप हो जाएगा। उसे मनाते हुए पूछा कि क्या तुम रेनबो के कलर्स का बलून लोगे? बच्चे ने उड़ते हुए बलून से अपनी आईज हटा दी और सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? वो आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे गेट के पास लेकर गया जहां फ्लावर बेचने वाला बैठा था। उसने बोला, देखो, क्या तुम उन अच्छे फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो बच्चे? क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपनी गर्दन में पहनने के लिए? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. Reiterate का मतलब होता है दोहराना। बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक हटा दी और अपनी सिसकियां दोहरानी शुरू कर दी, यानी कि रोना शुरू कर दिया। वो रोते रोते बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Humor का मतलब होता है खुश करना, disconsolate का मतलब होता है sad. वो आदमी बच्चे को मिठाई की शॉप के काउंटर पर ले गया, ये सोचते हुए कि उसके दुखी मन को खुश करने के लिए मिठाई दिला देगा। What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उसने पूछा, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है बच्चे? बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से हटा दिया। वो सिर्फ रोने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स वापस चाहता था।